राधे राधे टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा क्लास 9th फिजिक्स से लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है बेटा? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर जो मोशन की क्वांटिटी है, यानी गति की जो मात्रा है उसके अंदर, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोमेंटम उतना ही उसका ज़्यादा होगा। यानी लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग उसका उतना ही ज़्यादा होगा। और लीनियर मोमेंटम को हम मेज़र कर पाते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी जो बॉडी के अंदर जो उसका वेलोसिटी है वो हमें मोमेंटम के बारे में बताती है। मास भी फैक्टर है जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है, लेकिन उस बॉडी के लिए तो वो मास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया एक सिंगल बॉडी के लिए। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस बॉडी की, तो मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी। यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी P इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पर P के ऊपर हमने वेक्टर लगाया है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। और यहाँ वेक्टर क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वजह से मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसकी यूनिट क्या है? मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम के अंदर मास ग्राम के अंदर मेजर करते हैं बेटा, मास ग्राम के अंदर मेजर करते हैं, और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें अलग अलग केसेस करते हैं। तो पहले केस के अंदर हमने क्या कंसीडर किया है कि दो ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बराबर है। लेट मासेस ऑफ बॉडीज आर इक्वल एंड वेलोसिटीज आर डिफरेंट। मास तो बराबर ले लिया उन दोनों ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया mv1, दूसरे ऑब्जेक्ट का हो गया mv2। कंपेयर किया मतलब एक को दूसरे से डिवाइड किया, सेम वैल्यूज ऑफ m जो है वो कैंसिल हो जाएंगी v1 बाई v2। तो यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और सेकंड बॉडी का मोमेंटम भी उसकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास कांस्टेंट रखेंगे, P और V के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का है, तो ग्राफ हमें क्या मिलता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। अब बेटा सेकंड केस के ऊपर आते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारे पास दो बॉडीज होंगी उनकी वेलोसिटीज तो बराबर होंगी, लेकिन मास डिफरेंट होगा। तो इससे क्या होगा? वेलोसिटीज बराबर, मास डिफरेंट। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी हम लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास अलग अलग लिया है लेकिन वेलोसिटी सेम है। कंपेयर करेंगे, एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला है m1 बाई m2। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेकंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी उसके मास के बराबर है। तो यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, v अगर हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं बराबर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। जैसे एक कार और एक ट्रक है, तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो ट्रक का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर m कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली यहाँ पर हमने v कांस्टेंट लिया बेटा। तो v अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। थर्ड केस के अंदर आते हैं बेटा।
कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दोनों का मास भी अलग अलग है और लीनियर मोमेंटम भी अलग अलग है, तो दोनों का मास अलग अलग है और वेलोसिटी भी अलग अलग है, लेकिन लीनियर मोमेंटम हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स का बराबर ले लिया भाई। तो यानी पहला ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम अगर p मानना है तो मास m1 वेलोसिटी v1, दूसरा ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी उतना ही लेके चलना है तो मास m2 और वेलोसिटी v2। अब लीनियर मोमेंटम दोनों का आपने बराबर लिया है तो दोनों को बराबर पुट कर दीजिए और थोड़ा सा मास मतलब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लीजिए, मास को एक तरफ रख लीजिए, वेलोसिटी को एक तरफ। तो यहाँ से अगर हम देखें पहली बॉडी का मास पहली बॉडी की वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरी बॉडी का मास भी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो लेट अगर हम लेके चलें कि पहला ऑब्जेक्ट अगर हैवियर है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो पहला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, स्मॉलर होगी देन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी आप वही कार और ट्रक का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर ट्रक का दोनों का लीनियर मोमेंटम बराबर है, दोनों मूव कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम बराबर है, तो ट्रक का अगर मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और कार का मास कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स का लीनियर मोमेंटम बराबर होता है तो हैवियर ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्मॉलर वेलोसिटी एंड लाइटर ऑब्जेक्ट मूव्स विद ग्रेटर वेलोसिटी। तो यहाँ पर p को कांस्टेंट रखते हुए v और m के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, एक कर्व्ड लाइन मिलेगा, यानी डिक्रीजिंग स्लोप के साथ आपको ग्राफ मिलेगा। यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा लीनियर वेलोसिटी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी बेटा।